ओम शांति। आज बाबा के 5 नवंबर 2020 के साकार महावाक्यों के बारे में हम थोड़ा कुछ चिंतन करेंगे। तो आज सद्गुरुवार भी है बाबा का। आज बाबा को बहुत प्यार से सारे बच्चे भोग लगाते हैं और सद्गुरुवार को सब फिर भोग भी बाबा का सबको मिलता है। तो आज विशेष बाबा के सद्गुरु परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य है, जिसमें बाबा ने बहुत प्यार से मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को सुख और शांति का वर्षा देने के लिए। तुम्हारे स्वधर्मी ही शांति है, इसीलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। तो बाबा ने कहा कि बाबा इस कलयुग रूपी दुनिया में आया है शांति धाम से, तुम बच्चों को सुख शांति का वर्षा देने के लिए, राज्य भाग्य देने के लिए, सुख शांति की हमें सारी संपत्ति जो भी है वो देने के लिए आया है। बाबा बाप है ना, तो बच्चों को देने के लिए आया है। तो हमारा जो स्वधर्म है वो क्या है? शांति है। और शांति के लिए फिर बाबा ने कहा तुम कहीं भटकते नहीं हो। जैसे दुनिया में लोग शांति के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और नदी, पर्वत, तीर्थ यात्रा, कहाँ कहाँ संसार में जाते हैं। कोई प्रकृति के गोद में जाता है, कोई कहाँ जाकर के सुख शांति ढूंढ रहा है, कोई संसार के भौतिक साधनों में ही सुख शांति ढूंढ रहा है। पर बाबा कहता है तुम्हारा तो आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। तो जब तुम अपने आप को आत्मा महसूस करते हो, आत्मा स्थिति में स्थित हो जाते हो, तो तुम्हें शांति के लिए फिर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आज बाबा ने मुरली में प्रश्न में कहा अभी तुम बच्चे 21 जन्म के लिए अकूट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? तो फिर उत्तर में बाबा ने बताया क्योंकि बाप जब नई दुनिया रचते हैं तब तुम उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। तन मन धन समय शक्ति सब कुछ परमात्मा के कार्य में सफल करते हैं ना, यज्ञ में, इस अतिरुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में। तो बाबा कहता है कि इसीलिए फिर बाबा तुमको इसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों से ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता है। ऐसा खजाना फिर देते हैं जिससे कभी धन खुटता नहीं है, कम नहीं होता है। चाहे जितना भी खर्चा करेंगे, उपयोग करेंगे, पर घटेगा नहीं, खुटेगा नहीं, कम नहीं होगा। और फिर दुख भी नहीं आता है कभी, फिर अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। तो सतयुग और त्रेता 2 युग ऐसे होते हैं जिसमें न अकाले मृत्यु होती है, न कोई दुख शांति होती है। इसीलिए कहते हैं ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वत्र सुख शांति वैभव संपन्नता होती है। एक राजा, एक प्रजा, एक भाषा, एक कुल, एक जाति, धर्म, सब कुछ एक होता है ना, इसीलिए सब तरफ सुख शांति होती है। और उसको अमर लोक कहते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती। ये कलयुग को तो मृत्यु लोक कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो बच्चा बूढ़ा जवान कभी भी शरीर त्याग कर सकता है। पर अमरलोक सतयुग त्रेता में जब आयु पूरी होती है देवताओं की, तब वो शरीर खुशी खुशी त्याग करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई अशांति नहीं है, वहाँ सर्वत्र सुख शांति वैभव संपन्नता होती है। फिर आज गीत में बाबा ने कहा मुझको सहारा देने वाले, तो परमात्मा ही है जो संसार में सबसे श्रेष्ठ सहारा है। तो जिसका सहारा स्वयं भगवान हो तो फिर संसार में और किसी सहारे की उसको कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। फिर आज बाबा ने कहा, वो लोग कहते हैं कृष्ण को गायों से बहुत प्यार था, वो गाय चराता था, तो बहुत सी बातें उनने कही है। पर बाबा ने कहा वो तो सतयुग का प्रथम राजकुमार है, वो कैसे कलयुग में आएगा गाय चराने? और वहाँ तो गाय भी बहुत सुंदर होती है और उनको वहाँ सारे दास दासी सेवक होते हैं। वो तो सतयुग के प्रथम राजकुमार है, तो उनको गाय चराने की कहाँ मतलब आवश्यकता है, बल्कि उनके तो सेवक बहुत सारे होते हैं और संपूर्ण सुख शांति है उनके पास। गाय भी बहुत सुंदर होती है और सतयुग तो वहाँ तो सब कुछ ही संपन्नता होती है, अपार सुख शांति होती है, बाग बगीचे होते हैं, बड़े बड़े सोने चांदी के महल होते हैं देवताओं के। तो ऐसी दुनिया है। तो बाबा ने कहा वहाँ ये नहीं होता। फिर मनुष्य समझते हमारे पास लाखों के मकान संपत्ति, हम बहुत साहूकार हैं। कलयुग में मनुष्य ऐसा समझते हैं,
पर सतयुग की भेंट में तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कितने सुंदर सुंदर सोने चांदी के महल होंगे और कितना धन भी ऐसा होगा जो अखुट होगा, जिस खजाना ऐसा होगा जो भरपूर होगा, जिसकी कोई गिनती भी नहीं कर सकता। ऐसा खजाना होता है सतयुग में देवताओं के पास। तो उसकी तुलना में तो यहाँ की साहूकारी भी क्या है, कुछ नहीं है। तो बाबा ने आज ये बात कही। फिर बाबा ने ये कहा कि यहाँ तो ऐसे है कि जो ईश्वर के अर्थ यदि तन मन धन नहीं लगाते हैं तो क्या होगा। उसके लिए फिर बाबा ने एक कहावत याद दिलाई, जिनकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए। तो ऐसा समय अभी एकदम विनाश का आ रहा है कि मतलब जो ईश्वर के अर्थ सफल करेंगे वही सफल होगा, बाकी तो पता चला दबा के रखी तो वहीं दबी रह गई। किसी की तो फिर सरकार ने बोल दिया कि ये जितना ज़्यादा है सब सरकार को जमा करो, या सरकार के पास बैंकों की बैंकों में रह गई। तो फिर किसी की चोर लूट ले गए। तो पर सफल उसकी होती है जो ईश्वर के अर्थ लगाता है, जो परमार्थ के काम में अपना तन मन धन समय शक्ति लगा देता है, वो सफल हो जाता है। उससे उसको कई जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य मिल जाता है। तो इसलिए ये बात बाबा ने आज कही। फिर भक्ति में गायन है, दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे न कोई। तो बाबा ने आके बताया कि ये तो यहाँ कलयुग की ऐसी परंपरा है कि जब बहुत दुख आता है तो ईश्वर को याद करते हैं, और जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है तो फिर ईश्वर को भूल जाते हैं, फिर उसी में अपने सुख शांति में ही रमन करने लग जाते हैं। जो हद की सुख होते हैं साधन सुविधाओं में, ऐसे मतलब उलझ जाते हैं, ऐसे मगन हो जाते हैं कि परमात्मा को भूल जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सुख हो या दुख हो पर परमात्मा को सदा याद करना चाहिए। फिर यहाँ बाबा ने कहा कि रिद्धि सिद्धि से साक्षात्कार होते हैं, पर वो तो ऐसे मतलब रिद्धि सिद्धि से है, चमत्कार से है वो तो बस केवल, और वो कुछ क्षण मात्र के ही होते हैं। पर आपको तो बाबा ने, जब बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी देंगे तो आपको तो यहाँ बैठे भी कहाँ दुनिया में, लंदन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, और हमारा अपना भी पता चलेगा कि हमने कैसा पुरुषार्थ किया और हमें क्या क्या प्रारब्ध होने वाली है। तो ये भी फिर अंत में बाबा ने कहा जब दिव्य दृष्टि में दूंगा, ये चाबी मेरे ही पास है, तो फिर तुमको ये लाभ होगा। फिर बाबा ने आज कहा मुझे तो अपना शरीर नहीं है, तो फिर मैं कैसे ज्ञान दूं। यहाँ कोई प्रेरणा या प्रोत्साहन से तो मैं तुमको मनुष्य से या पति से पावन नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ तो मनुष्यों में बहुत विकार आ गया है। फिर शरीरधारी को समझाना है तो कोई आकाशवाणी से या प्रेरणा से या कोई ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि मनुष्य तो 84 जन्मों से लगभग ये विकारों के और इसके वशीभूत होता आ रहा है, उसमें कमी कमजोरी आती जा रही है। तो अब उसको ठीक होने के लिए तो परमात्मा को रोज रोज नियमित ज्ञान रूपी पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए तो फिर परमात्मा को टीचर बनकर आना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, और फिर परकाया प्रवेश होकर के प्रजापिता ब्रह्मा के तन के माध्यम से फिर तुमको मैं आकर के वर्षा देता हूँ। तुम यहाँ तुमको फिर यहाँ अंत का समय जब होगा तो फिर और साक्षात्कार का पाठ चलेगा। अभी तो बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग फिर भ्रमित भी हो रहे थे और उससे कई नुकसान भी हो सकते हैं। तो परमात्मा ने अभी ये बंद कर रखा है, फिर अंत में होगा ये समय। तो बाबा कहता है मैं परमात्मा हूँ, मैं तुम्हारे जैसे पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो बाबा है वो भी हमारी आत्मा जैसे ही सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, पर वो परम आत्मा है। तो वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। केवल इस कलयुग के अंत में जैसा उसका पार्ट ड्रामा में बना हुआ है उसके अनुसार केवल इस कलयुग के अंत में संगम युग पर आता है, और केवल ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देने के लिए टीचर, सदगुरु और बाप बनकर आकर के तीनों रोल प्ले करता है। और फिर वो बाद में जैसा उसका रोल है उस हिसाब से जो मुकर्रर तन है प्रजापिता ब्रह्मा का, उसमें ही आकर के और हमको ये ज्ञान देता है और हमको ऐसा लायक बनाता है, महान बनाता है, और अपना ड्रामा अनुसार अपना रोल प्ले करता है। तो अपना नहीं लेता है, दूसरे के शरीर में आकर के ये करता है। फिर बाबा ने आज की मुरली में ये भी कहा कि तुम लकी सितारे हो। बाप सब दौलत बच्चों को देकर फिर विश्व का मालिक बना देते हैं, तो ऐसे लकी सितारे हो जिसको स्वयं परमात्मा सारे विश्व की राजाई देकर जाते हैं। तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, तो कितने महान आत्माएं हो
अभी भी कितने लकी हो कि जो स्वयं परमात्मा की छत्र छाया में पलते हैं, वरदानों से पलने वाले, बाबा की मेहनत मुक्त होकर के और बेफिक्र बादशाह होकर अभी भी संगम युग पर भी मौज और सेवा की सुख मिल रहा है, सेवा का सुख, और फिर सतयुग में देवता बनेंगे तो फिर विश्व की बादशाही का सुख लेंगे। तो आज बाबा ने ये विशेष बात कही है। फिर बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय करना जरूरी है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, ये 5 तत्वों से बना और ये यहीं का यहीं रह जाता है। तो ना तो इसके व्यर्थ अभिमान में आना है, न इसके भ्रम में रहना है, क्योंकि ये तो नाशवान है और ये जाना ही है, कोई पहले कोई देर से, पर जाना सबको है। तो इसीलिए हमको इनके व्यर्थ अभिमान में नहीं फंसना है, मोह में नहीं फंसना है। ये शरीर समझने से ही 5 विकार आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब आत्मा समझते हैं तो ये सब विकार नहीं आते। फिर परमात्मा ने कहा सार है, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है तो वह सब भस्म हो जाना है। जो ये चर्म चक्षु है, जैसे गीता में भी कहा ना, हे अर्जुन तुम मुझे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हो। तो बाबा ने भी कहा कि यहाँ ये जो इन चर्म चक्षुओं से जो कुछ तुम देख रहे हो, शरीर और शरीर की दुनिया, देह के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु है, भव, ये सब भस्म हो जाना है। और अमर आत्मा, अमर परमात्मा और ये सृष्टि चक्र जो निरंतर अमर है, यही बस चलना है साथ साथ में। तो इसीलिए सब सफल करना है। बाबा ने कहा ये बेकार न जाए, इसको सफल करने का समय है, ये अंतिम समय। तो इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना है, इसको सफल करना है, ईश्वरीय कार्य में लगाना है, परमार्थ में लगाना है, यज्ञ में, सेवा में लगाना है, ताकि वो सफल हो जाए और जन्म जन्मांतर तक इसकी प्रारब्ध हमें मिले, 21 जन्मों तक इसकी प्रारब्ध मिले। तो बाबा ने ये कहा। फिर पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई भी ये पढ़नी है। ये जो परमात्मा ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहा है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, ये परमात्मा ज्ञान है जो ब्रह्मा मुख के द्वारा परमात्मा ने हमको दिया है। तो इस पढ़ाई को बहुत ही लगन से और बड़ी निष्ठा और पूरे ध्यान मनोयोग से पढ़ना है, ताकि फिर हम उसको अपने संस्कारों में ला सके, अपने आचरण में ला सके, धारणा में ला सके, ताकि फिर हम आने वाली दुनिया में देवता बनकर जा सके। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रखकर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनना है। तो ये अपना जो भाग्य है ना, इसको ध्यान में रखना है, स्मृति में रखना है कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, मुझे स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो मेरे ऊपर परमात्मा की छत्र छाया है। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान स्वयं मेरा सर्व संबंधों से साथ निभाने के लिए संगम युग की दुनिया में आया हुआ है। वो हमारा सर्व संबंधों से रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, तो पिता है, तो बहन, जो भी जितने भी अच्छे रिश्ते हो सकते हैं वो सब है, वो हमारा साजन है। तो अभी बाबा ने कहा तो विश्व के मालिक फिर बन जाएंगे। फिर आज के वरदान में फिर बाबा ने कहा माया के रियल रूप में, माया के रियल रूप में बंधन से मुक्त विश्वजीत जगत जीत भव। तो माया का रियल रूप जो है ना, बंधन युक्त बनाता है। तो इससे बंधन मुक्त बनना है, जगत जीत बनना है, तो फिर माया के ये जो रायल रूप है उसको पहचानना आना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए कि माया कौन से रूप में आ रही, कहाँ से आ रही। तो कई बार मेरा पुरुषार्थ, मेरी सर्विस, मेरे समान कोई नहीं, मेरी टचिंग, मेरे गुण, मेरी निर्णय शक्ति, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये मेरी सारी विशेषताएं बहुत अच्छी है। तो ये मेरापन ही रायल माया है। ये जितना मेरा मेरा हम करते हैं ना, ये सब रायल माया है, हमें समझ में नहीं आती, पर वो रायल रूप है ना माया का। तो ये रायल माया ऐसे जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा कह देते हैं, कि परमात्मा का भी जो है वो भी अपना अपना, अपना तो है ही अपना, पर जो परमात्मा से मिल रहा है ज्ञान, उसको भी अपना ज्ञान और अपना उसको बनाकर अपना दिखाने लगते हैं। तो फिर इससे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप से संबंध में आओ, तो बंधन मुक्त माया जीत ही प्रकृति जीत विश्वजीत बनते हैं। तो बंधन मुक्त बनना है ना, तो परमात्मा से सारे संबंध निभाना है। नहीं तो फिर सारे यहाँ क्या है, कलयुग में जितने भी हम रिश्ते कहते हैं प्रेम के, स्नेह के, वो सब बंधन बन गए हैं, क्योंकि संबंधों में स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है, त्याग नहीं है, समर्पण भाव नहीं है। तो वो रिश्ते भी अब बंधन बन गए हैं और वो मोह का कारण बनते हैं और बाद में फिर माया में फंस जाते हैं। तो माया से फिर जीत नहीं पाते। इसलिए बाबा ने कहा माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत, जगत जीत फिर बनते हो तुम।
फिर आज का स्लोगन में बाबा ने कहा, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। तो विश्व परिवर्तक आत्मा वो होती है जो अनेक प्रकार की आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती है, हमारे ज्ञानी परिवार में भी आती है, लौकिक परिवारों में भी आती है, जो किसी न किसी प्रकार की नेगेटिव स्वभाव संस्कार वाली भी हो सकती है। तो बाबा ने कहा उसको देखना नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है हमको। ये बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है कि ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना एक रोल है, पार्ट है, और वो अपने अपने संस्कार पूर्व जन्म से भी लेकर आई है, और इस जन्म में भी जो जैसे वातावरण, व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रभाव में आकर के जो संस्कार उसके बन गए हैं, तो वो उसके अनुसार व्यवहार कर सकती है। तो हमको उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना करके और फिर उसको साथ लेकर के सबको साथ लेकर के और आगे बढ़ना है। तो ऐसी आत्माएं ही विश्व परिवर्तक बन सकती है। तो बाबा ने आज फिर हमको विश्व परिवर्तक बनने का ये सम्मान भी दिया है। तो आज विशेष किस बात पर ध्यान देना है कि बाबा ने जो हमको अखुट खजाने जो दिए हैं उसको, मतलब वो हमको बाबा दे रहा है, तो उसके नशे में रहना है कि बस मैं तो महान देवी देवता कुल की आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, और बाबा मुझे महान बनाने के लिए आया है, उसके ड्रामा में रोल के अनुसार परकाया प्रवेश होकर के। तो ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।